हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ मैजेस्टिक। आज हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। पिछली वीडियो में मैंने आपको व्हाट आर पॉलिनोमियल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल्स एंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स के बारे में बताया। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई विल रेकमेंड कि आप पहले वो वीडियो देखें सो दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉलिनोमियल कैन बी क्लियर इन योर माइंड। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां से जाकर भी देख सकते हैं और आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। सो टुडे वी विल डू द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। So this is basically exercise 2.1 of the NCERT. So before that we will recall what are zeros of the polynomial quickly. A real number alpha is a zero of the polynomial f of x if f of alpha is equal to 0. So 0, suppose we have a polynomial px that is equal to x plus 3. So if we have to find out the zero of this polynomial, so we have to find such a number जिसको इसमें पुट करें तो this becomes equal to 0. So इसके लिए हमें क्या करना होता है, we will put this equal to 0 and value of x is -3 here. That means this -3 will be 0 of the given polynomial px, that is x plus 3. क्योंकि हम इसमें x की जगह अगर -3 पुट करेंगे तो -3 plus 3 will become 0. So this is called the zero of the polynomial, or we can say it is the root of this polynomial. Now second topic is a polynomial of degree n can have at most n real roots. कोई भी polynomial जिसकी डिग्री n हम ले रहे हैं, सपोज 1 2 3 कोई भी डिग्री हो सकती है, उसके ज़्यादा से ज़्यादा कितने रूट्स हो सकते हैं जितनी उसकी डिग्री होती है। तो अगर पॉलिनोमियल आपकी 1 डिग्री की है तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा एक रियल रूट हो सकता है। अगर आपकी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है 2 डिग्री की है तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा 2 रियल रूट्स हो सकते हैं। 3 डिग्री की क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 रूट्स हो सकते हैं। हाउ वी कैन इलेबोरेट दिस, सपोज वी हैव टेकन द एग्जाम्पल हेयर, दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, इसका एक ही रूट आया है हमारे पास, तो इसका एक ही रूट हो सकता है। सपोज वी आर टेकिंग x square minus 1, this is a quadratic polynomial, so we will find out its roots. So we will put this equal to 0. X square minus 1, actually it is a property, identity we apply here. So x plus 1 और x minus 1, two roots, two factors are there. So x की वैल्यू एक बार इसको पुट करेंगे 0 के इक्वल तो -1 और इसको पुट करेंगे तो 1. So we got these two zeros, -1 and 1. These are zeros of px here. एक्स स्क्वेयर -1, 2 जीरोस आ गई। अब क्योंकि आपके पास क्वाड्रेटिक थी तो इसके डिग्री 2 थी, तो हमारे पास मैक्सिमम 2 जीरोस आई हैं। अब मैक्सिमम 2 जीरोस का क्या मतलब है, नाउ आई विल टेक अनदर पॉलिनोमियल, सपोज एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1, दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर मैं इसका फैक्टराइजेशन करूं तो दिस इज द फर्स्ट आइडेंटिटी, a प्लस बी होल स्क्वेयर, सो a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab, सो वी कैन राइट दिस a प्लस बी होल स्क्वेयर। नाउ if we put this equal to 0, we will get x plus 1. x plus 1 दो फैक्टर्स आ गए यहाँ पर, सिमिलर फैक्टर्स हैं, सो दैट मीन्स x की वैल्यू -1 और -1 सेम ही आ रही है। दैट मीन्स ओनली 1 0 -1 इज द जीरो ऑफ px, बिकॉज सेम जीरोज आ रही हैं दोनों, तो आपके पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की एक ही जीरो आई है यहाँ पर। तो दैट मीन्स कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अगर आपने ली तो यहाँ अगर हमने ये वाली पोलिनोमियल ली तो इसकी 2 जीरोज आई, अगर ये ली तो इसकी एक ही जीरो आई है। तो दैट मीन्स अगर यहाँ डिग्री 2 थी तो मैक्सिमम 2 जीरोज आ सकती हैं, उससे ज़्यादा नहीं, एक भी आ सकती है क्योंकि कोइंसिडेंट जीरोज भी हो सकती है, सेम जीरोज, आइडेंटिकल जीरोज आई वांट टू से। तो अगर कोई भी पोलिनोमियल जिसकी डिग्री n है तो दैट कैन हैव एट मोस्ट n जीरोज। कोई क्यूबिक पोलिनोमियल है तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा 3 जीरोज हो सकती हैं। हो सकता है 2 जीरो सेम हो और एक अलग हो तो 2 जीरो भी हो सकती हैं, एक जीरो भी हो सकती है कि तीनों ही जीरोज आपकी सेम आ जाएं तो एक ही जीरो होगी। सो एनी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n may have at most n zeros. Now the third point is ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ग्राफिकली अगर हम रिप्रेजेंट करें तो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल f of x are the x coordinates of the points where the graph y is equal to f of x intersects x axis.
देखिए क्या है, दोबारा से पढ़ते हैं. जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स. कोई पॉलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स, उसके एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ दैट पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस. उस पॉलिनोमियल का अगर हम ग्राफ बनाएं, वो एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर टच करेगा उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है दैट इज कॉल्ड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. हाउ वी कैन प्रूव? आई हैव टेकन दिस पॉलिनोमियल हेयर y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 और मैंने इसकी एक टेबल बना ली है फॉर द वैल्यूज ऑफ x एंड y. ये हमने क्लास 9th में किया था, हाउ टू डिपिक्ट अ पॉलिनोमियल ऑन अ ग्राफ पेपर. सो x की वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो y विल बी 3. अगर x 1 लेंगे तो y विल बी 3 प्लस 1 4. x को 2 लेंगे तो 3 प्लस 2 5. x को 3 लेंगे तो 6. 4 वैल्यूज आर मोर देन सफिशिएंट. 3 वैल्यूज से भी काम चल जाता है टू रिप्रेजेंट अ पॉलिनोमियल ऑन ग्राफ. अब मैंने एक ये ग्राफ बनाया है यहाँ पर. सो नाउ आई विल रिप्रेजेंट दिस ऑन द ग्राफ पेपर. सो I have taken a Cartesian plane. We will start plotting the point x0 to y3. So x0 then y3. So we will get this point as 0 3. Now second point is x1 then y4. So x1 or y4. So we will get this point. Now after that x2 then y5. x2 so y5 we will get this point as our 2 5. Next one is x3 then y6. x3 so y6 we got this point as the fourth one. So you can see that if we will join these points, अगर आप इनको ऐसे मिलाएंगे straight line से with the help of scale, so this graph will intersect the x-axis here. Okay. This graph थोड़ा सा हमारा बिकॉज आई हैव डन इट रफ हैंडेडली, सो दिस विल बी पॉइंट -3. सो इफ यू विल ज्वाइन दिस बाय द ग्राफ हेयर बाय द स्ट्रेट लाइन, ये आपका एक्स एक्सिस को जहाँ पर टच करेगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो भी होगा, यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट -3 आ रहा है तो दिस -3 दिस इज द पॉइंट बेसिकली -3 0. तो एक्स कोऑर्डिनेट इज -3 हेयर. सो दिस विल बी द this will be the zero of the polynomial y is equal to x plus 3. Similarly we have another example. Suppose we have the polynomial y is equal to x square minus 4. तो इसका भी मैंने टेबल बना लिया है. अगर आप x 0 लेंगे तो y will be -4, x 1 then -3, x 2 लेंगे तो 2 square 4 4 minus 4 0, x3 लेंगे तो 9 minus 4 5, x4 लेंगे तो 16 minus 4 12. So 3 values are sufficient also. So now we will plot these points on the graph. x0 then minus y minus 4. So we will get this point. Then x1 to y minus 3, x1 to y minus 3. We will get this point. Then x2 to y0 we will get this point here. x3 तो y आ जाएगा आपका 5. It will lie almost here. x4 to y12 we can leave this. So the graph of this will be like this. अगर आप इसको join करेंगे with free hand because it is not, they are not lying in a straight line like this. So you will find out the graph of this is a parabola. अगर आप इसको join करेंगे तो it will be like this. Suppose we will take the negative values also. x की value अगर आप यहाँ से negative value भी ले लेते हैं, suppose x is -1, so y will be अगेन x अगर -1 तो y फिर से -3 ही आएगा. सो x अगर -1 आप लेंगे तो y विल बी -3. सो इट विल लाई हेयर. सो ऐसे आपके पॉइंट्स ऐसे ऐसे टच करता हुआ ये फिर से निकल जाएगा. तो दैट मीन्स वी विल हैव 2 पॉइंट, द ग्राफ विल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स टू द x एक्सिस. सो दैट मीन्स दिस पॉलिनोमियल विल हैव 2 रूट्स. सो दैट मीन्स जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आर द x coordinate of the point where the graph touches the x axis. अगर आप उसका ग्राफ बनाएं और वो x axis को जहां जहां पर टच करता है वो उसकी जीरोज होंगी. सो नंबर ऑफ जीरोज by looking at the graph of a polynomial we can identify how many zeros are there in that polynomial. तो जितने पॉइंट्स पर वो एक्स एक्सिस को कट करता है उतनी ही नंबर ऑफ जीरोज होंगी. वी कैन अंडरस्टैंड दिस बाय विद द हेल्प ऑफ सम मोर एग्जांपल्स. आई हैव ड्रॉन सम ग्राफ्स हियर. सपोज द फर्स्ट वन इज, suppose you can see this curve is intersecting the x axis at 2 points, so it will have 2 zeros.
Now this curve is intersecting the x-axis at only one point, so this will have only 1 0. Now this is intersecting the x-axis. It is nowhere intersecting the x-axis only. So it is not touching at all the x-axis, so it will have nil number of zeros, zero number of zeros. Matlab it will have no zeros. This polynomial will not have any zero. Now suppose similarly same case, this graph is also not touching the x-axis, that means there will be no zeros. This graph is intersecting at origin only one point, so it will have 1 0. This is intersecting at 1 2 3 4 points, so it will have 4 zeros. Now again the next example is, this graph is intersecting at 2 points, so it will have 2 zeros. This is intersecting at only one point, so this will have 1 0. And this graph is not at all intersecting the x-axis, so it will have no zero. So that means जितने भी पॉइंट्स पर आपका कर्व एक्स एक्सिस को टच करता है, उतनी ही उसकी नंबर ऑफ जीरोज होती हैं उस पॉलिनोमियल की. सो यू कैन आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ हाउ मेनी जीरोज अ पॉलिनोमियल हैव. अब ये प्लॉटिंग ऑफ द पॉलिनोमियल ऑन द ग्राफ ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपको प्लॉट करना नहीं आएगा, बट आपको ग्राफ दिया होगा एंड यू हैव टू गिव द आंसर हाउ मेनी जीरोज दिस ग्राफ हैव, दिस पॉलिनोमियल हैव. Okay, so in the exercise 2.1 similar kind of cases are given which you can identify now, I think, yourself. So if you have problem in any of the question, you can put your doubts in the comment box. I'll try my best to solve them. So if you like my video, so please like, share and subscribe my channel. Thank you very much. Bye bye.